हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम ऋषभ है और मैं मास्टर परस्यू कर रहा हूँ सीपीएस से, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और मेरी अंडर ग्रेजुएट हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। तो जो मेरा वर्क है उससे पहले मैं एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम कैसे इमेजिन करते हैं अपने लाइफ के 24 आवर्स को। अगर ऑडियंस के सामने में और सारे प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स, तो मैं सामने क्वेश्चन पूछ करूंगा कि हम अपने 24 आवर्स को कैसे इमेजिन करते हैं। तो उस चीज़ से फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे, जो भी चीज़ मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ उस चीज़ से। ये 24 आवर्स को इमेजिनेशंस अगर हम सोचे तो हम इसमें हम डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ एक डिवीजन ऑफ चीज़ करेंगे कि ये चीज़ें इस समय मुझे ये करना, इस समय ये करना। एक फॉर्म ऑफ डिवीजन हम क्रिएट करते हैं, जिससे एक लाइफ में हम सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और लाइफ का एक हैप्पीनेस ओवरऑल बढ़ेगा, ये चीज़ है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा एक डिवीजन ऑफ लेबर हमेशा से एग्जिस्ट करता था? अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली ये जब प्रिमिटिव सोसाइटी में हम जब देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि हम एक ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे यूजुअली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो खाने, मतलब जिस चीज़ के लिए सर्वाइवल के लिए जो चीज़ हमें फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो खुद हम ओन कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल खुद ओन कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि सभी लोग खेती कर रहे हैं। जब हम अगर एग्रीकल्चरल सोसाइटी का देख रहे हैं तो सभी लोग उसमें खेती कर रहे हैं, और उसके बाद एक हार्वेस्टिंग सीजन आता है। हार्वेस्टिंग सीजन के बाद फिर लोग रेस्ट लेते हैं। और यूजुअली जो फेस्टिवल्स भी होते हैं, आप अगर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स देखें, जो आज एक कल्चरल फेस्टिवल बन गया है, बैसाखी से लेके ओनम से लेके डिफरेंट फेस्टिवल्स, वो एक हार्वेस्टिंग सीजन का फेस्टिवल रहा है। तो यूजुअली जो लोगों का काम और नॉन वर्किंग जो डिवीजन होता था, यूजुअली इस तरीके से होता था कि हम काम कर लेते, उसके बाद फ्री होके फिर एक नॉन वर्किंग हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, लेजर होगा, उसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इंटरटेनमेंट, कुछ भी आग जला के बैठना, कुछ भी एक नए नए तरह के प्रोग्राम करना। तो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हुआ कि ठीक है, ये महीना काम का है, सावन का महीना हो गया, या एक डिफरेंट डिफरेंट हम मंथ बारिश के अनुसार या मौसम के अनुसार हमने डेजिग्नेट कर रखा था। लेकिन हम वो देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद उसमें एक चेंज आता है, सडन चेंज आता है, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यूजुअली धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथ में जाता है, और मेजोरिटी ऑफ लोग क्या एक वर्कर के तौर पे नए तौर पे उभरते हैं। मतलब अब उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो उन्हें मार्केट में कमाने के लिए भी जाना है और खाने के लिए भी मार्केट में ही जाना है। मतलब मेजोरिटी ऑफ चीज अब खुद नहीं उगा सकते। तो इस सेंस में एक डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि यूजुअली ये टेंडेंसी है कि कोई रेगुलेशन ऑफ वहाँ पे है नहीं, कितने घंटे काम करवाना है, कितने घंटे काम नहीं करवाना है। यूजुअली वहाँ पे टेंडेंसी देखा जाता है कि अनरेगुलेटेड वर्क, और जितना भी आप, और यूजुअली जो भी प्रॉफिट इज द मेन इंसेंटिव ऑफ किसी भी फॉर्म ऑफ जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिज्म एज ए सिस्टम, जिसका प्रॉफिट एज द मेन इंसेंटिव है। अगर वो प्रॉफिट कितना भी करेगा तो यूजुअली वो जितना काम ज्यादा करवा सके, कितने कम रुपए में और ज्यादा एफिशिएंसी में। ये देखते देखते एक ट्रेंड देखा जाता है, और उसी ट्रेंड की, ये प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड की वजह से एक रेसिस्टेंस पैदा होता है, और जिसमें हम देखते हैं कि लोग ये डिमांड करते हैं। जो रॉबर्ट ओवेंस का पहली बार कहना था कि 8 आवर रेस्ट, 8 आवर रिक्रिएशन एंड 8 आवर वर्क, ये 3 तरह का एक डिवीजन किया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब 3 तरह का डिवीजन करके हम एक डेजिग्नेटेड वर्क्स कर रहे हैं कि हाँ इतने घंटे का काम होना चाहिए, इतने घंटे का रिक्रिएशन, फिर उसके बाद ये चीजें। अब उस चीज को हम अपने लाइफ में इमेजिन करें। हम ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें जो मतलब सदियों पहले की बात कर रहे हैं, अभी हम अपने लाइफ में इमेजिन करें कि क्या हमारा वर्क डिवीजन है, किस तरीके से हम एक आज के जीवन हम किस तरह से ब्लर्ड देख रहे हैं, डिस्टिंक्शन यूजुअली, कि हमारा जो वर्क डिवीजन का वो ब्लर्ड हो रहा है धीरे धीरे। हम ऐसा नहीं है कि एकदम, और ऐसा नहीं है कि मतलब डिस्टिंक्शन क्रिएट जो हुआ है वो सही ही है, देयर शुड बी वे कि उसमें हम कुछ इम्प्रूव भी कर सकते हैं सारी चीजें। लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ब्लर्ड होता जा रहा है डिस्टिंक्शन वर्क एंड लेजर का एज ए कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे जो मेरा टॉपिक लेने की वजह भी थी कि हम लेबर एंड लेजर क्यों ले रहे हैं, इसमें यह था कि मैं ये देखना भी चाह रहा था कि लेबर एंड लेजर एज ए किस तरह से हम देख पा रहे कि डिस्टिंक्शन खत्म हो गया कि लेबर क्या है और लेजर क्या है, और उसके लिए मैं किस चीज को चूज करूँ, किस पे स्टडी करूँ। तो उसके लिए मैं जो अभी इमर्जिंग सेक्टर है, गिग सेक्टर, एंड जो मोस्टली मार्जिनलाइज्ड अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लाइफ में, ऑफ कोर्स ये देखेंगे तो आईटी सेक्टर भी जो एक व्हाइट कॉलर वर्क फोर्स है, उनके भी लाइफ में इस तरह से धीरे धीरे ऑनलाइन वर्क, ये सारी चीजें, हम भी यहाँ पे अभी ऑनलाइन
ये ले रहे हैं। डेफिनेटली ये कन्वीनियंस भी और साथ साथ में बहुत चीजें, इस पे भी और भी चीजें कमेंट्री किया जा सकता है। तो उसी सेंस में हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर से लेके डिफरेंट सेक्टर्स में कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन का आना, मतलब इन दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्राइमरी एग्जांपल है जहाँ पे टीचर्स तक भी कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऐड है, गेस्ट फैकल्टी एंड अदर फैकल्टी। डिफरेंट स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में भी हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब होता था वहाँ भी कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ हम देख रहे हैं कि जो डिस्टिंक्शन था वो धीरे धीरे ब्लर्ड किया जा रहा है। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और उसकी क्या फाइंडिंग होंगी, इस पे हम आगे देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन के साथ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं इसमें ब्लिंकिट, तो मैंने स्पेसिफिकली गिग वर्कर्स के लिए मैंने सोचा कि मैं ब्लिंकिट एज अ, क्योंकि ब्लिंकिट एज अ प्रोमिनेंट एक प्लेटफॉर्म है जो यूजुअली और भी अदर प्लेटफॉर्म है लेकिन ब्लिंकिट प्रोमिनेंट है, इसलिए मैंने सोचा ब्लिंकिट के थ्रू ही मैं ये चीज़ वर्क करूँ। तो वहां पे मैं 24 आवर्स वर्क किया 3 डिफरेंट शिफ्ट में, ताकि और 3 दिन तो मुझे एक आइडिया पता चल जाए कि 24 आवर्स में क्या एक लाइफ में हम देख पा रहे हैं, क्या वर्क कर पा रहे हैं और कितना काम करने पे क्या हमारी मिल रही है, और क्या 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 फैसिलिटीज है, क्या क्या कौन हो सकते हैं इसके, और किस तरह से एक ओवरऑल जो हम बड़े तौर पे देख रहे हैं ओवरऑल हर एक तौर पे। एआई समिट भी अभी इंडिया में हुआ है, सारी चीजें, तो उसकी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ओवरऑल बड़े तौर पे, लेकिन जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उन पे क्या सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्या उनके लाइफ में लेजर एज समथिंग एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। ये चीजें मेरी क्यूरियोसिटी थी जो मुझे ये वर्क करने के लिए फोर्स किया। सो these are the, if you can see, this is the Blinkit store, मतलब if you can see from the, this is a, you if you, अगर आप बाहर से जाते हैं इस स्टोर को देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये कोई ऐसे ही कुछ होगा, मतलब कुछ रखने उखने वाला सामान वामान, कुछ भी इसमें आप बड़ा सा ताम झाम नहीं देखेंगे, ब्लिंकिट ब्लिंकिट लिखा हुआ कहीं भी नहीं देखेंगे, ना कोई लाइटनिंग, कुछ बड़ा सा पोस्टर या कुछ भी नहीं। आप देखेंगे एकदम सैडो काइंड ऑफ एरिया, और ये सिचुएटेड भी कहाँ है, मतलब मेट्रो से 2 किलोमीटर दूर और एक अंदर गली के अंदर एरिया में, जहाँ पे किसी को कुछ आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे कोई बाजार भी हो सकता है या ब्लिंकिट स्टोर भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क स्टोर, ब्लिंकिट डार्क स्टोर। तो ब्लिंकिट ये डार्क स्टोर है, और मुनीरका में मैंने किया था क्योंकि मुनीरका नियर बाई मेरे से पड़ा था जेनू से, सो दैट वाज माय वर्क ऑन दैट। तो अगर इसमें मैं देखे कि इसमें एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि किस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ब्लिंकिट डिलीवर, तो ये इसमें जो फील्ड वर्क था मैं उसमें 2 तरीके से ऑब्जर्वेंट और पार्टिसिपेंट के तौर पे किया। एक तो मैं वहां पे पार्टिसिपेट किया, मैंने डिलीवरी खुद की, और उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि डिजिटल जो हमारा फील्ड है, उस डिजिटल फील्ड एज समथिंग जो ऐप है, ऐप के साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है, उसमें किस तरह से मेरा इंटरप्रिटेशन और फाइंडिंग क्या रहा, वो चीज हम देखेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा फर्स्ट डे का वर्क है। ये मैं गूगल मैप से लिया हूँ कि ये मेरा एरिया के क्या जो एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये किस तरीके से क्या मेरा डिलीवरी का रेंज क्या रहा है, ये सारी चीजें, और ये मेरी कमाई रही है। मतलब तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंसेस क्या था कि 8 आवर शिफ्ट तो कर रहे हैं हम, लेकिन उस 8 आवर शिफ्ट में द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको वहाँ पे एक लॉग इन और लॉग ऑफ का हमेशा ऑप्शन रहता है कि आप वहाँ पे जैसे ही लॉग इन करोगे तो आपको एक टॉगल्स में लॉगिन डालना रहता है। लॉगिन आप जैसे करेंगे तो फिर वो 8 आवर शिफ्ट में फिर भी मेरा आप काम का आवर देखेंगे तो ये 3 घंटा 21 आवर से मैं 8 घंटे वहां पे रहा, लेकिन मेरा काम का घंटा कितना है, 3 घंटा और 21 मिनट। और ये आवरली रेट है 44 रुपीज 44 रुपीज 90 पैसे। तो ये मेरा आवरली रेट है और मेरी कमाई टोटल 150 रुपीज रही। तो इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट डे, क्योंकि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या किस तरह कौन लोकेशन है, मैं डिलीवरी में भी ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो इसमें एक चीज हम देख पा रहे हैं कि ये जो कहना है कि जो न्यू फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ वर्क है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप कोई भी वर्क कर सकता है, मतलब एक फ्रीडम दे रहा है आपको कि ब्लिंकिट एज उनका एक टैग लाइन भी है कि मतलब हम हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, अगर आपको वर्क करना है जब भी आप फ्री है, वॉलंटरी नेचर्ड है, आप वॉलंटरी नेचर से जब मन है तब आप वर्क कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, ये है। लेकिन इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि आपको नेविगेशनल स्किल एज अ समथिंग आपको उस एरिया के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यू कांट डिपेंड ऑन गूगल मैप। मुनीरका एज ए विलेज इज वेरी डेंस डेंस कम्युनिटी। ये जो हम मैप देख रहे हैं, ये जो ब्लिंकिट ऐप और अदर चीजें देख रहे हैं, एक फॉर्म ऑफ जो यूरोप में पहले आ चुका है, वो इंडिया में अब आया है। तो वो देख रहे हैं जो अर्बन स्पेसेस है
वहां पे ऑलरेडी एक डिवाइडेड है सब जगह, घर का ब्लॉक नंबर सारी चीजें, तो वेरी क्लियर ओवियस है कि हाँ चलो यहाँ पे ये होगा वहां पे ये होगा। लेकिन यहाँ इंडिया एज अ सिटी जहाँ पे हर एक सिटी एक डेंस्ड है, सारी चीजें कंडेंस्ड है, वहां पे आपका गूगल मैप भी उतना यूजफुल नहीं होता। तो यूजुअली मेरा जो डिलीवरी का टाइमिंग है 500 मीटर भी जो डिलीवरी है, जो कि 5 मिनट में हो जाए ना, उसके लिए मैं 25-30 मिनट ले रहा हूँ। तो ये दिखा रहा है कि एज अ समथिंग जो क्लेम कर रहे हैं कि आप आइए और जैसा भी वर्क करना आप यू कैन डू दैट, दैट इज कंप्लीटली इनसफिशियंट टू से, क्योंकि ये चीजें आप नहीं कर पा रहे हो उस फ्रीडम की और उस वॉलंटरी नेचर की वजह से आप नहीं कर पा रहे। उसके बाद एक लॉजिस्टिकल फेलियर और एक्सटर्नलाइज्ड कॉस्ट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मुझे ब्लिंकिट एज समथिंग मुझे डिलीवरी करना है, उसके लिए जो भी वो सिर्फ आपको एक डार्क स्टोर में जाना है, अदरवाइज जितने भी आपके पास बाइक से लेके सारी चीज लेके वो एक्सटर्नलाइज्ड कॉस्ट है, आपको अलग से रेंट करना है, अलग से अगर आपके पास है तो वो सारी चीजें, अगर रेंट करना है तो फिर अलग से आप कंपनी में जाइए, वहां पे सारा चीजें कीजिए, फिर वो वापस लेके आइए। तो ये सारे चीजें जो प्लेटफॉर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म कर रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि आप सब चीज लेके आइए, बस हम एक मेडिएटर के तौर पे यहाँ पे बन रहे हैं, जो यूजुअली डिफरेंट जो एमएनसीज है वो कहते हैं, सोशल मीडिया एमएनसीज और ये डिफरेंट डिफरेंट ये जो सर्विस सेक्टर में है वो यूजुअली यही कहते हैं कि हम एज ए मेडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। और उसमें तीसरा है ऐप कंट्रोल एंड अनजस्ट कंपनसेशन। अब इसमें क्या है कि जब ऐप ने क्या किया कि ऑटो लॉगिंग ऑफ, जब भी मेरे पास कैश, अगर कोई कैश देता है मुझे, तो क्या हो रहा है कि ऐप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास 500 से ज्यादा एक लिमिट होता है कि 500 से ज्यादा आपके पास कैश हो गया तो ऐप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और ऑफ हो गया। अब इसमें क्या है, अभी मैंने बताया कि इवन तो मैं 8 घंटे का शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा टाइमिंग दिखाएगा 3.5 घंटा। क्यों? क्योंकि वो ऑफ हो चुका हुआ है। इवन तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ब्लिंकिट के स्टोर पे जा रहा हूँ, लेकिन वो ऑफ दिखाएगा। इससे क्या हो रहा है, मेरा जो टाइम है, मेरा टाइम तो जा रहा है, लेकिन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज समथिंग कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्लिंकिट डिलीवरी ऐप। तो उसका मुझे रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, किसी चीज का रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। सो इट्स ऑल डंकी एंड ग्लोरी वट एवर वी सेड, कि जितना हम देखते हैं स्क्रीन पे उस तरीके से नहीं है, अगर 10-15 मिनट का हम जो डिलीवरी देख रहे हैं। एंड देर इज अनदर थिंग दैट आई एक्सपीरियंस ऑन फर्स्ट डे, कि 4th फ्लोर पे मुझे 10 kg आटा डिलीवरी करना था। तो आप यूजुअली अगर आप इमेजिन करें कि नॉन ब्लिंकिट फॉर्म में क्या होता है, कि अगर आप किसी वर्कर्स को आप बोलते हैं कि 10 kg का आटा मेरे घर पे पहुंचाओ, तो यू विल पे फॉर देयर फिजिकल लेबर, एंड ब्लिंकिट पेड मी ₹2 पेमेंट। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, इसमें नहीं दिख रहा है, जो ₹2 मुझे पे किया था 10 kg का लोड 4th फ्लोर तक ले जाने के लिए। ₹2 इंसेंटिव उसने एक्स्ट्रा दिए थे, ₹15 डिलीवरी के थे और ₹17 मुझे दिया था उस डिलीवरी का, 17 रुपीज। सो दिस वाज द, तो वहां पे आप कुछ नेगोशिएट भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप जाके बोले कि नहीं नहीं मुझे कम रुपया मिला है, आप जाके कंप्लेन कर सकते, एक उसका टॉगल है जहाँ पे आप रेज कर सकते, क्वेरी रेज कर सकते। लेकिन वो भी क्वेरी ऐसा नहीं कि आप वहां पे कुछ उनका लीगली आप उसे घसीट सकते हैं कि आपने जो भी कंपेंसेशन दिया है वो अनजस्ट है या जस्ट है। दैट डिपेंड्स अपॉन देयर विंस एंड फैंसीज। क्या वो सही में देख रहे हैं कि हाँ आपने कुछ ज्यादा पे किया, तो उन पे डिपेंड करता है। तो आप पे कुछ ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल भी वन वे कॉन्ट्रेक्चुअल है। यहाँ पे हम देख ये नहीं रहे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हैं। उनके टर्म्स एंड पॉलिसीज में रेदर ये मेंशन है, टर्म्स एंड पॉलिसी जब भी whenever they want they can change the terms and policies। अगर आप उससे अग्रीड नहीं होते तो आप उसी समय काम करना बंद कर सकते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट में बाहर आने का बस यही रास्ता कि आप काम नहीं करें। तो यहाँ पे जो नेगोशिएशन का जो रोल होता है वो खत्म है। आप सिर्फ उनके यहाँ वर्क करने जा रहे हैं, एंड वट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन दे विल सेट अप, you have to work on that terms and condition. Moving on second day, if I can. So this is second day. This is ये मैं अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट किया था, मतलब लेट नाइट शिफ्ट, जब रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मैंने किया था। इसमें क्या हो रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ कि दे आर इंसेंटिवाइजिंग, क्योंकि रात में यूजुअली अगर हम ट्रेडिशनली देखें, अगर 8 घंटे का काम का डिस्टिंक्शन भी देखें तो यूजुअली क्या होता है कि, या 12 घंटे का भी डिस्टिंक्शन ले हम, जो शुरू में एक नॉर्म्स था और आज भी एक नॉर्म्स है कि आप धीरे धीरे अनरेगुलेटेड हो गया, मतलब डिफरेंट स्टेट्स ने अब जो लेबर कोड भी आया, और डिफरेंट स्टेट का जो स्पेसिफिक लेबर कोड था उसने भी ये
इंश्योर किया है कि अब 8 आवर रूल्स एज समथिंग नेसेसरी नहीं है, और उसने जो लॉ को डाइल्यूट कर किया है डिफरेंट स्टेट्स ने, इंडिया में भी और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी वो हो रहा है कि धीरे धीरे 8 घंटे का डिस्टिंक्शन भी कम हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से कंपनियां आज नहीं आ रही है सारी चीजें। ईज ऑफ बिजनेस का डिफरेंट फॉर्म ऑफ कहा जाता है कि ईज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि आप कितनी इजीली एक्सप्लॉयट कर सकते हैं यहाँ के लेबर को, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अब्रॉड। सो दिस इज अनदर फॉर्म कि जहाँ पे एक्सट्रीमली अनपेड लेबर है, 8 आवर शिफ्ट है, और लॉगिंग आवर अगर आप देखेंगे ये दोनों मिला के, जो मैं रात में कर रहा हूँ, तो एक 3 दिसंबर है और 4 दिसंबर है, तो ये 4 आवर 33 मिनट्स का एक्टिव टाइम है मेरे पास। इसमें दिखा रहा है कि, और इसमें एल्गोरिदमिक इनजस्टिस क्या है कि आई हैव डिलीवर्ड ऑन IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में जब भी आप डिलीवर करते हैं तो आपको सबसे एक शॉर्टकट रास्ता दिखाता है ब्लिंकिट, कि इस रास्ते से आपको डिलीवरी करना है। तो व्हाट हैपन कि IIT दिल्ली का गेट जो 6 था वो शॉर्टेस्ट रूट है, लेकिन गेट 6 बंद है, रात के 12 बजे के बाद वो बंद हो जाता है, तो अब मुझे डिलीवरी करना है गेट 1 से, बट द ब्लिंकिट विल पे मी ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ गेट 6, और वो गेट 6 और गेट 1 के रूट में दायरा है 2 गुना का, लेकिन पेमेंट मुझे आएगा जो पहले से डेजिग्नेटेड है वही। अगर आप यहाँ पे क्वेरी भी रेज करते हो तो दैट इज अगेन डिटरमाइंड बाय द ब्लिंकिट ऐप, इट इज नॉट ऑन अस कि हम कुछ नेगोशिएट कर सकते वहां पे। इवन मैंने रेज किया था क्वेरी, लेकिन आई हैव नॉट गॉट द कंपनसेशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा माइल्स। सो देयर इज एल्गोरिथमिक इनजस्टिस। हम जो ये कहते हैं कि अनकोट एंड अनकोट की, ये हम एल्गोरिदम मतलब एक फेटिसाइजेशन भी है हमारा, कि हम ब्लेम जब करते हैं तो हम ब्लेम एज ए पर्सन नहीं करते, हम किसको ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, एल्गोरिदम को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारा एल्गोरिदम ऐसा है, लेकिन एल्गोरिदम बना कौन रहा है? सो दैट्स वन ऑफ द पॉइंट वी हैव टू आल्सो नोट कि एल्गोरिदम ऑफ कोर्स बना वही रहा है जो एज ए पर्सन है, जो कोडर है वो बना रहा है, एंड दे विल इंश्योर दैट कि दैट विल हैपन। So we should not fetishize on the AI as such. AI is made by some people. AI is made by some MNCs जो होल्ड करते हैं, जो वहाँ के MD है, वो they have the power of. So accountability should not go to the only algorithm. It should also go to the MDs and MNCs who are doing that. एंड द थर्ड इज कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी एंड रिस्क। तो इसमें मुझे पता चला कि आप पहले कस्टमर को कॉल करके बोल सकते हैं कि ये अभी डिलीवरी इस रेट में हम नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा टिप के लिए आप पहले से फ्री तब जाके आप डिलीवरी कर सकते हैं। तो दिस इज द सर्वाइवल स्ट्रेटजी ऑफ, जो मुझे ब्लिंकिट के वहीं पे जो हमारे दोस्त थे उन्होंने बताया कि ऐसे आप कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना पैसा भी जितना आपको उचित है उतना मिलेगा भी, और साथ में आप डिलीवरी भी कर पाओ। तो यूजुअली ब्लिंकिट के बियॉन्ड जाके आपको ये चीजें करना पड़ रहा है, जो कि यूजुअली इसे वही कहते हैं कि आप इसमें पर्सनल इंडिविजुअल सॉल्यूशन देख रहे हैं। हो सकता है वो काम करेगा, काम नहीं करेगा, इसका सिस्टमैटिक कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब आते हैं थर्ड डे। यस, सो दिस इज द थर्ड डे, जहाँ पे मैं सुबह से लेके 2 बजे तक काम किया था, 6 से 2। इसमें क्या है कि 8 आवर शिफ्ट में मैं सारे 4 आवर्स 43 मिनट्स दिख रहा है यहाँ पे आपको। इसमें अगेन ये चीजें जो मैं बार बार कहते जाऊँ कि प्रॉक्सिमेट अनपेड लेबर है। मैं 8 घंटे शिफ्ट, अगर मान लीजिए कि मैं किसी टाटा की फैक्ट्री में करता हूँ एज अ वर्कर, तो 8 घंटे मुझे वहां पे आवरली वेज मिलेगा, 8 घंटे का जो वेज होता है वो मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि लॉग इन और लॉग ऑफ जो है वो ऐप के थ्रू हो रहा है। इवन दो यू आर डेडिकेटेड योर होल डे, अगर आप 14 घंटा भी डेडिकेट करते हो, वो लॉग इन आवर ऑफकोर्स वो अप्रोक्स आते आते तक 8 घंटा हो जाएगा। तो जो 4 घंटा है, 5 घंटा है, जो भी मैं 8 घंटे दे रहा हूँ उसमें 4 घंटा 4 आवर्स 43 मिनट्स दिखा रहा है। अब इसमें जो बचा अप्रोक्स 2.5 घंटे के अराउंड या 3 घंटे के अराउंड, वो घंटे कहाँ जा रहे हैं? ऑफकोर्स उसका वो अनपेड लेबर है, उसका पैसा नहीं है मेरे पास। सो देर इज अ परसिस्टेंट ऑन दैट एंड अगेन सेक्रीफाइस ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन। तो मैंने इंटरव्यू भी किए, दैट विल आई विल ऑल्सो मेंशन कि इंटरव्यू में यूजुअली अगर जो भी ब्लिंकिट एज ए डिलीवरी है, वहां पे आपको इंसेंटिवाइज तभी किया जाता है कि आप एक 3 तरह का फ्रैक्शन बनाया जाता है। और मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि मैंने ये 3 फ्रैक्शन क्यों बनाया, क्योंकि उसमें 3-4 टाइम का एक टाइम लिमिट होता है कि आप सुबह का 6 से लेके 11 बजे तक का एक 5 घंटा का फ्रेम है। उस 5 घंटे में आपको मिनिमम 3 घंटे देना पड़ेगा। फिर 11 बजे से लेके 3 बजे का फ्रेम है, उसमें से 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। फिर 3 बजे से लेके 9 बजे का फ्रेम है, उसमें आपको 4 घंटा देना पड़ेगा। फिर 9 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक का फ्रेम है। तो ये टाइम को डिफरेंट में अगर आपको इंसेंटिव लेना है
जो कहते हैं कि एक दिन में हम 1000 रुपये कमा पा रहे, और बहुत लोग कमा भी पा रहे 1000 रुपये, उन्हें यूजुअली पूरा दिन डेडिकेट करना पड़ेगा। इस टर्म्स में ऐसा नहीं कि दिन में आप 12 घंटा, यूजुअली मिनिमम लॉगिंग आवर होता है उसका, कि मिनिमम लॉगिंग आवर आपका 12 आवर्स होना चाहिए, और हर एक टाइम लिमिट में जो मिनिमम लॉगिंग आवर्स है वो होना चाहिए। नहीं तो यूजुअली मैं क्या करता कि अगर मुझे 12 घंटा देना है और 12 घंटे में 1000 कमाना, तो मैं सुबह के 6 बजे जाता और शाम के 6 बजे वापस आ जाता, 12 घंटा में मेरे 1000 हो जाते। लेकिन नहीं, ब्लिंकिट विल इंश्योर दैट, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म है वो इंश्योर आपको करेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको सुबह भी 2 घंटा देना पड़ेगा, रात में 2 घंटा दीजिएगा, तब जाके आपको फिर वो पैसे आएगा। तो आप रात के 11-12 बजे तक आप फ्री होइएगा। अगर आप लेट नाइट शिफ्ट नहीं करते, अगर आप सुबह से काम करने जा रहे हैं, लेट नाइट शिफ्ट नहीं कर रहे, तो आप रात के 11-12 बजे तक फ्री होइएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह 6 से आप शाम के 6 फिर वापस आ जाए और आपको 1000 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि इंसेंटिव यूजुअली डिफर करता है डे बाई डे, और 700-800 होता है कि आप 700 अगर 800 की डिलीवरी कर लिए, तब जाकर आपको 200 का इंसेंटिव मिलेगा, तब जाके आप 1000 रुपया कमा पा रहे। तो यू हैव टू मिनिमम 12 आवर तो आपको खटना पड़ेगा। लॉग इन आवर 12 आवर होना चाहिए, और लॉग इन आवर 12 आवर मतलब आपको 14 से 16 घंटे वहां पे ब्लिंकिट एज ए स्टोर और इधर उधर में। तो इसमें जो सोशल रिप्रोडक्शन है, जो हम सोशल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सोशल रिप्रोडक्शन की हम रेस्ट करने का समय, खाने पीने का समय, ये सब चीज का समय कहा जाएगा। तो अगर आप रात के 11 बजे आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर उसके बाद सोते, फिर सुबह सुबह आपको 6 बजे वहां पे पहुंचना है, क्योंकि सुबह सुबह डिलीवरी होती है, मिल्क की डिलीवरी, ये सारी चीजें, तो सुबह सुबह 6 बजे वहां पे पहुंचता है। इसमें सिर्फ ये तिथि भट्टाचार्य का ये भी कहना था कि सी ऑल्सो सेज कि इसमें सिर्फ एक आदमी का सोशल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसमें ये देखिए जो फीमेल है वो भी सुबह सुबह उनके लिए उठ रही है। अगर उसका पति वर्क करने जा रहा है तो वो भी सुबह सुबह उसके लिए उठेगी। इसमें एक फैमिली का सोशल रिप्रोडक्शन एज समथिंग सेक्रीफाइस हो रहा है rather देन एक आदमी का। ये हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद आता है तीसरा, इनफॉर्मल सपोर्ट स्ट्रक्चर, कि अब इसमें इनफॉर्मल सपोर्ट स्ट्रक्चर जो मैं बोला कि अगर आपको 12 घंटे ब्लिंकिट एज ए स्टोर पे बिताना है, तो वहां पे क्या होगा, सुबह सुबह मैं वहां पे नाश्ता किया, जब सुबह सुबह मैं किया था तो 10 बजे वहां पे कचौरी वाले आए, फिर उन्होंने कचौरी, तो वो एक न्यू फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल सपोर्ट स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट हो गया। यूजुअली जो घर का खाना है, हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द ब्लिंकिट डिलीवरी दोपहर में जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस आते हैं। तो दोपहर का खाना और एक बार रात का खाना, सुबह का खाना यूजुअली लोग स्किप करते हैं और यहीं पे आके खाते हैं इनफॉर्मल साइड पे। तो ये दिखा रहा है कि द रिलायंस ऑन स्पॉन्टेनियस नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द वर्कर्स बेसिक नीड्स इन द फेस ऑफ डार्क स्टोर्स पुअर एमिनिटीज, कि डार्क स्टोर में कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि इवन दो आप वहां पे सस्टेन कर सको, अगर 12-14 घंटे आपको खटना भी है तो। एक चीज में यहाँ पे थोड़ा दिखना था, अगर वॉइस इसकी ऑडिबल है, इफ एनीवन कैन कंफर्म कि if this voice is audible of this video. Wait. Anyone can confirm that? Hello. Yes, the voice is audible. We can continue. Okay. So this is ये मैं डिजिटल साइट पे है, मैंने फिजिकल साइट के बारे में आपको जो चीज था वो, एंड फिजिकल साइट हम आगे भी देखेंगे, पहले डिजिटल साइट पे हम देखना चाह रहे थे कि दिस इज द ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर। अब यहाँ पे आई विल नॉट गो इनटू लीगैलिटीज राइट नाउ बिकॉज इट विल कंज्यूम सो मेनी टाइम्स। मैं सिर्फ एक ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से ऐप आपको कंट्रोल करता है, कि इवन द बेसिक थिंग्स, मतलब जो एक माना जाता है मीनियल जॉब काइंड ऑफ, कि आप एक टेम्पोररी जॉब कर रहे हैं, एक वॉलंटरी जॉब कर रहे हैं, वहां पे ऐप का कंट्रोल किस हद तक है आप पे। ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर का जो फर्स्ट ऐप है, ये ऐप आप शुरू में डाउनलोड करते हैं, और ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ये जब तक कैमरा, लोकेशन, नोटिफिकेशन और फोन एज ए एक्सेस नहीं होगा, यू कांट प्रोसीड फर्दर। यू कांट प्रोसीड फर्दर मीन्स कि इट शुड बी परमानेंटली ये चीज होना ही होना चाहिए। अगर आप परमिशन डिनाई करोगे तो ऐप आपको ओपन तक नहीं होगा, यू विल नॉट एबल टू रजिस्टर दैट। तो देर इज, चलो ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंट चीजें वेरीफाई कर रहे हैं, KYC एंड एवरीथिंग यू आर वेरीफाइंग दैट, सो इट इज नीडेड इन दैट। इवन द लोकेशन इज परमानेंटली, सो आई वुड डिसएग्री ऑन दैट। एंड लेट्स कम टू द डार्कर साइड, कि ब्लिंकिट डिलीवरी से आप जब इनरोल कर रहे हैं, तब उसके बाद आता है ब्लिंकिट डिलीवरी ऐप। अब जिससे आपको डिलीवरी मिलेगी, वो ऐप आपको ऐप स्टोर पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर पे, किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा,
वो ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर से डाउनलोड हो सकती है। जब आप उस पर रजिस्टर कर लिए कि मैं ब्लिंकिट डिलीवरी एज ए वर्कर काम करूंगा, तभी वहां पे ब्लिंकिट डिलीवरी का नोटिफिकेशन आएगा, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड व्हाट इट एक्सेसेस: कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, म्यूजिक एंड ऑडियो, नोटिफिकेशन, फोन, फोटोज एंड वीडियोस, फिजिकल एक्टिविटी, एवरी मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर मैं अभी, जैसे कि अभी मैं डिलीवरी नहीं कर रहा हूँ, आई कैन क्लोज इट, लेकिन जब मुझे डिलीवरी करना होगा तो मुझे ये चीजें ऑन रखना ही पड़ेगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्राइवेसी जो इन्वेजन है। इस तरह का प्राइवेसी इन्वेजन, योर फिजिकल एक्टिविटी, आप कहीं भी हो, वो वेयर यू, मतलब फोटोज, वीडियोज से लेके, लोकेशन से लेके, एवरीथिंग। एंड आई विल शो वन एविडेंस ऑफ दैट कि किस तरह से आपका जो पूरा मोबाइल है, कंट्रोल उनके हाथ में। आई विल जस्ट शो वन थिंग। सो व्हाट हैपेंड कि मैं सेकंड डिलीवरी करने के बाद थोड़ा थका हुआ था, देन व्हाट यू हैव टू डू, अगर थका होना होता है तो आप लॉग ऑफ कर लेते, लेकिन मैं लॉग ऑफ नहीं किया, एक डिलीवरी आया, मैंने डिलीवरी आया तो देन आई एक्सपेरिमेंटेड ऑन दैट, एंड व्हाट आई डिड, आई विल जस्ट शो इट। उसमें अगर आप देख रहे हैं, ये बार-बार डिलीवरी का ये ऑर्डर आएगा, जैसे ऑर्डर आएगा, जैसे ही ऑर्डर आ रहा है तो बार-बार एक नोटिफिकेशन बजता है, जो अभी बज रहा है। अभी मैंने क्या किया, सारी चीजें साइलेंट कर ली। अब तो मतलब इस तरह से कि मैंने साइलेंट कर ली कि आवाज नहीं आनी चाहिए। अब क्या होगा देखिए आप फिर से। देन अगेन मैंने साइलेंट कर लिया था, बट अगेन आपने नोटिफिकेशन सुना होगा, आवाज भी सुना होगा। सो व्हाट हैपन कि ब्लिंकिट हैज कंट्रोल ऑफ योर होल म्यूजिक एंड ऑडियो सिस्टम, माइक्रोफोन सिस्टम एंड एवरीथिंग सिस्टम। तो जब भी आप साइलेंट भी कर लिए, कुछ भी कर लिए, वो खुद ब खुद साउंड अप हो जाएगा एंड स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। अनटिल अनलेस यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट ऑर्डर, इट विल कीप वाइब्रेटिंग। और ऊपर से फिर आपको कॉल आने भी स्टार्ट होंगे, जो इसमें दिख रहा होगा, कुछ कुछ कॉल आना स्टार्ट हो गए मुझे, जो दिख रहा है यहाँ पे। कॉल बार बार यूजुअली कॉल करना स्टार्ट किया, आप ऑर्डर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जब मैंने ऑर्डर कैंसिल किया, दिस इज आई एम डिनाइंग राइट नाउ ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर डिनाई किया तो उसके बाद मेरा मोबाइल लॉग ऑफ हो गया। लॉग ऑफ मीन्स कि अब मैं डिलीवरी नहीं कर सकता आधे घंटे के लिए, तो मुझे एज ए पनिशमेंट दिया गया है, यू कांट डिलीवरी राइट नाउ। सो डिजिटल साइट, आप सोच रहे हैं कि ऐप भी आपके हाथ में कंट्रोल में है कि आप जब चाहे डिलीवरी कर सकते, जब चाहे नहीं डिलीवरी कर सकते। दिस इज नॉट हैपनिंग देयर। सो डिजिटल साइट इज ऑलरेडी इन कंट्रोल ऑफ देयर्स, यू कांट कंट्रोल इन दैट। एंड होल मोबाइल, मतलब लोकेशन से लेके, माइक्रोफोन से लेके, एवरीथिंग इज कंट्रोल इन दिस। तो आई विल नॉट गो इनटू लीगैलिटीज ऑफ कि कितना कंट्रोल कर सकते हैं आप यहाँ पे सारी चीजें, लेकिन दिस इज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ब्लिंकिट डिलीवरी। मतलब अगर आप इनरोल करना चाहते हो, इस तरह का एक्सेस आपको देना पड़ेगा उन्हें। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन वॉलंटरी नेचर। वॉलंटरी नेचर एज समथिंग नहीं है, एंड मैं आगे भी आपको एविडेंसेस इसके दूंगा। So these are the things that I mentioned earlier कि these are the division कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 925 अगर आप अर्निंग्स आपका डे का होता है तो आप 320 इंसेंटिव आपको मिलेगा। लेकिन इसमें एक मिनिमम लॉगिन आवर है, रात के व सुबह के 4 बजे से लेके सुबह एक दिन में आपको मिनिमम 10 आवर लॉगिन आवर करना पड़ेगा। इट डिफर्स डे बाय डे। आपको हो सकता है आगे जाके, फिर अभी नया नया मैं हूँ तो मुझे इंसेंटिव दिया जा रहा है, फिर आगे जाके वो इंसेंटिव कम हो जाएगा। सो दैट्स अ नेचर वाइज। और उसमें आप क्या नहीं कर सकते, अगर मैंने ऑर्डर डिनाई किया, जैसे मैंने ऑर्डर डिनाई कर दिया तो मुझे इंसेंटिव उस दिन का नहीं मिलेगा। कोई ऑर्डर आप कैंसिल भी नहीं कर सकते, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और इनकम्प्लीट गिग्स क्या होता है कि आप यूजुअली डिवाइड करते हैं, हर एक आवर्स को गिग कहते हैं ये लोग, गिग वर्कर्स कहते हैं ना, उसी तरह हर एक आवर्स को गिग कहते हैं। तो 1 घंटे में अगर आपने इनकम्प्लीट, उसमें डिलीवरी कुछ एक लिमिट होता है, इतना डिलीवरी करना, अगर आप नहीं करते तो उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो अगर वो भी आप नहीं कर सकते, अगर 10 इनकम्प्लीट होता है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो इंसेंटिव लेना है तो देन यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग व्हाट एवर ऐप इज सेइंग टू यू, यू कांट डिनाई दैट। एंड व्हाट हैपेंड, अनदर थिंग आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट अपॉन दैट, कि जब मैंने वो ऑर्डर डिनाई किया, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग ऑर्डर देयर, सिटिंग देयर, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग ऑर्डर देयर, वहां पे सुपरवाइजर बैठा होता है, वो आपको बोलेगा कि क्यों ऑर्डर नहीं ले रहा। सो एक तो ऐप भी आपको परेशान कर रहा है, ऊपर से जो फिजिकल है वो भी बोलेगा क्यों नहीं। फिर मैंने बोला मैं ऑर्डर डिनाई किया, देन अदर वर्कर्स
जो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है वो सॉलिडिटी एज अ फॉर्म देगा, लेकिन आप देखेंगे कि एक इनहेरेंट नेचर बना दिया गया कि उन्होंने बोला कि तुम कमाने के लिए सीरियस नहीं हो गया। तो दैट समथिंग रिफ्लेक्ट्स अ डीपर क्राइसिस, जहां पे ये चीजें एक दर्शाना कि जो ओवरवर्किंग है सारी चीजें, दैट मेक्स यू रिचर, दैट मेक यू सीरियस अबाउट अर्निंग मनी. So this is the precarity of labor. This is a precarity of labor. They can't afford to cancel any order. Otherwise, algorithm will punish you. They will switch off your mobile for half an hour and you can't deliver on that. Log out हो जाओगे और फिर deliver नहीं कर पाएंगे. So this is how it is happening right there. और these are the things जो मैं WhatsApp के ग्रुप से लिया हूँ, जो एक हम लोग का WhatsApp ग्रुप बनता है, उसमें WhatsApp ग्रुप में मुझे ऐड किया गया. तो these are the consistently मैसेज सुबह से लेके शाम तक, रात तक. और आप देखेंगे कि इसमें दे आर ऑल्सो थ्रेटनिंग पीपल कि क्या भाई तुम लोग रोज रोज का नाटक बना लिए, क्या लगता है काम करने का मन नहीं है, लोगों को बंद करवाता हूँ मैं आईडी जो काम नहीं कर रहे ये. और ऐसे करके डिफरेंट पीपल्स आर सेइंग कि भाई ये जितने अमेजन में गए हैं मैं उनकी आईडी बंद करवाऊंगा, मेरे को बाद में मत बोलना खुलवाने के लिए. नाम भी डाल दे रहा हूँ, सत्येंद्र जायसवाल, शुभम जायसवाल, अंकित जायसवाल, जो 2-4 है, बस मत बोलना, मेरे को आईडी खुलवा दो. सो दे आर, इट्स सेइंग दैट कि इट्स वॉलंटरी इन नेचर, बार बार फॉल होता जाएगा आप जितने बार देखेंगे. इवन एक आई गेस राघव चड्ढा ने सांसद में कुछ बयान उठाया था, एंड वन डिलीवरी गाय सेव दैट मैसेज इन द ग्रुप. उसके बाद से उस ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दी गई, अलाउ ओनली एडमिन मैसेज टू द ग्रुप. तो जो हम ये देखते हैं कि कंट्रोल, जो विजिलेंस एज समथिंग है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑफलाइन आप पे बोला जाएगा जब आप फिजिकली प्रेजेंट हो तब. इवन ऑनलाइन जो स्पेसेज है जहाँ पे ब्लिंकिट डिलीवरी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड इन द नेचर कि आप कुछ वहां पे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते. सो दीज आर द डिफरेंट मैसेजेस दैट आई हैव कैप्चर्ड देयर. और उसका ये फिजिकल साइट है जो मैं कचौरी वाला का एक एग्जांपल दे रहा था. दिस आर द फर्स्ट इमेज. एंड यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है. ये भी रिसेंटली हुआ है, जब शुरू में आवाज उठाया गया था स्ट्राइक के बाद, तो 1 साल पहले ये पानी की व्यवस्था. और ये है आई गेस यूरिनल एंड एवरीथिंग. सो इट्स ब्रोकन नेचर एंड उसका ऑफ कोर्स कंडीशन आप देख सकते हैं. And these are my delivery at site something, and this is the store that I have put on the poster as well. This is the inside picture of store कि store ऐसा लुक करता है जहाँ पे डिफरेंट लोगों के ऑर्डर की कैटेगरी है, वहां से आप ऑर्डर उठाइए फिर जाइए. और बैठने के लिए एक नीचे से रखा हुआ है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बैठने के लिए सीट है, वो बैठने के लिए सीट है, तो उसमें 4-5 लोग बैठ सकते हैं. दैट्स इट. सो दिस इज द होल फिजिकल साइट. एंड दिस 20 रुपीज आई गॉट माई फर्स्ट क्या कहते हैं टिप मिला था मुझे जब मैं जेनू में डिलीवरी किया था, तो मुझे 20 रुपये टिप मिला था. सो आई गॉट माई फर्स्ट टिप. सो दिस इज सम गुड साइन. आई वुड नॉट से कि इट वुड से कि समथिंग मुझे थोड़ा उस समय अच्छा लगा. सो आई कीप इट अप देयर. मैंने फिर यहाँ पे मेंशन किया था. और कुछ मैंने इंटरव्यू लिए थे उसी प्लेसेस पे ही, मतलब इंटरव्यूज एट समथिंग, जो 6 इंटरव्यू मैंने इन प्लेसेस पे इंटरव्यू लिए थे. उसमें यूजुअली यही है कि जो वर्किंग आवर्स है लंबा है, और मैं इसको समराइज ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है मुझे लगता है, और ज़्यादा हो चुका है सब चीज़ें. तो आई एम समराइजिंग कि ऑफ कोर्स सब चीज़ें हैं, एंड यूजुअली टेम्पररी नेचर ऑफ वर्क है. यूजुअली जो वहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं, किसी का जॉब छूट गया है तो वो इसलिए 6-7 दिन इंटरव्यू भी दे रहे हैं कहीं पे और फिर जॉब भी कर रहे हैं. कुछ लोग हैं कि अदर जॉब ढूंढ रहे हैं, वहाँ मिल जाएगा तो फिर ये छोड़ देंगे. कुछ लोग 1 साल से कर रहे हैं क्योंकि अदर अल्टरनेटिव नहीं है. सो दे आर ऑल्सो डूइंग इन दैट सेंस की जॉब. और यूजुअली जो वर्किंग आवर आप इसमें देखोगे, तो आप वर्किंग आवर इसमें पाओगे कि 10 घंटा से किसी का कम नहीं है. मिनिमम वर्किंग आवर 10 आवर्स, 10 आवर्स है. अगर 10 घंटा आप नहीं करोगे, एंड स्लीपिंग आवर्स भी आप देख सकते हो, अगर इफ यू कैन से. स्लीपिंग आवर यूजुअली डिफर करता है 4 से 5, 5 से 6. जो 8 घंटे का स्लीप या 7 घंटे का स्लीप आप कहते हैं, यूजुअली रेयरली मिलेगा आपको स्लीपिंग आवर्स. ये सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो मैं उनके घर जाके लिया था, तो उन्होंने पूरा अपना 24 आवर साइकिल बताया कि किस तरीके से हम करते हैं. तो यूजुअली एक फॉर्म ऑफ, जो मैं देख रहा हूँ कि यूजुअली लोग उसमें ये भी बोले कि सेंस ऑफ फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है, जब चाहो तब कमा सकते हो. सो एंड देयर इज अनदर की जो अर्लियर वर्क ऑफ सेल्समैन है, उसमें लिमिटेड अर्निंग होता था, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल्समैन की 15,000. यहाँ पे आप 1,000 रुपये पर डे कमा सकते हो, तो 30,000 रुपये एक फॉर्म ऑफ चीज है. फ्रस्ट्रेशन है, लिमिटेड अर्निंग है, वर्किंग लॉन्ग आवर्स है, एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा, सारी चीजें. तो अगर स्टेबल जॉब आ जाए तो फिर मैं ये काम नहीं करूंगा. ये
एक ओवरऑल व्यू है कि एक स्टेबल जॉब मिलने से ये मुझे नहीं करना पड़ेगा। सो आई गेस ये चीजें मैं यही मेंशन करना चाह रहा था कि मतलब जो लेबर एंड लेजर का डिस्टिंक्शन है कि हम उसमें देखते हैं कि यूजुअली मुझे भी जब समय उन्हें मिला तो वो लोग कुछ फेसबुक चला रहे, कोई इंस्टाग्राम चला रहे, स्क्रॉल कर रहा है, बट दैट इज ओनली डिपेंड। ऐसा नहीं कि फ्री टाइम है, क्या फ्री टाइम एज समथिंग आप बैठ के आराम से देख रहे हो। वो वेट कर रहे हैं न्यू ऑर्डर के, जैसे ही न्यू ऑर्डर आएगा वो बंद करेंगे, देन दे विल स्टार्ट डूइंग अगेन देयर जॉब। तो कुछ फ्री टाइम का जो होता है वो डिस्टिंक्शन पूरी तरह से ब्लर्ड है। जो बीच में समय जो मिल भी रहा है डिलीवरी और नॉन डिलीवरी के बीच में, वो समय पूरी तरह से ब्लर्ड है। तो कुछ लेजर एज समथिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो हम कह रहे हैं कि 8 घंटे हमें काम करने का चाहिए, फिर 8 घंटे हमें रिक्रिएशन का, फिर 8 घंटे रेस्ट का। रेस्ट में भी आप 8 घंटे नहीं है, 5 घंटे एवरेज है। तो इवन यू आर जो थेफ्ट है, थेफ्ट ऑफ स्लीपिंग आवर्स भी है। थेफ्ट ऑफ ऐसा नहीं कि सिर्फ लेजर है, थेफ्ट ऑफ स्लीपिंग आवर्स भी, क्योंकि आपको यूजुअली जो एज ए समथिंग आप कैपिटल वॉल्यूम 1 में अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो उसमें अब ये मेंशन है कि आप वो चीज होगा ही, इवन द वर्किंग आवर्स इंक्रीज बट द जो क्वालिटी ऑफ वर्क और जो कमाई होगा वो डिटेरियोरेट होगा, क्योंकि एक समय स्टैग्नेशन पे आएगा और स्टैग्नेशन के बाद वो चीजें डिटेरियोरेट होगा। वो उबर के साथ भी हुआ, वो ब्लिंकिट के भी साथ होगा, एंड एवरी डे कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन वर्क के साथ ये होगा। सो दिस इज ओवरऑल इफ आई कैन अज्यूम कि मुझे लगा एक चीजें करना चाहिए। और I guess if anything left, हाँ, लिमिटेशन एंड कंक्लूजन आई वुड लाइक टू मेंशन कि टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा इसमें। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं 8-8 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे एकदम थक के भी काम नहीं कर रहा, मैं कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, तो मेरा वैसा इंटेंशन भी नहीं है। तो एक सेफ्टी नेट बायस भी है मेरे पास कि जो मेरे पास ऑलरेडी नॉलेज है उस पर मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस भी है उस तरह से एक परफॉर्मेटिव ही है, रादर देन कि कुछ एग्जिस्टेंशियल नहीं है वहां से। और एक टेक्निकल स्टैंड पॉइंट ये है कि जो ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ एल्गोरिदम है वो ओपेक है, वाइल द स्टडी ऑब्जर्व्स द एप्स आउटपुट। मैंने ऐप के बाहर का आउटपुट देखा है, ऐप के जो अंदर वर्क कर रहा है कि आप किस कैसे डिसाइड कर रहे हो पेमेंट कितना होगा, डिस्टेंस के बेसिस पे, किस बेसिस पे, नो वन नोज। सो ये एक ओपेक है, ये कोड एंड लॉजिक कैन नॉट बी एनालाइज्ड हियर, प्रिवेंटिंग अ डेफिनेटिव स्ट्रक्चरल क्रिटिक। तो मुझे स्ट्रक्चरल क्रिटिक यहाँ पे मैं नहीं कर पाया हूँ। And again, to reclaim the future from this precarious existence, we must look beyond the digital interface to the sweating, betting, navigating human body behind it, and recognize that their precarity is the hidden cost of our digital convenience. जो 10 मिनट की डिलीवरी है यूजुअली अभी जो नया एक, एंड दैट इज ऑल्सो आई से आयरनी एंड हाउ कुड वी इमेजिन कि नए साल का स्ट्राइक हुआ एंड देन आफ्टर वी गॉट a न्यूज कि यू कांट यूज 10-minute डिलीवरी। मतलब you can't use that word and it's not a formal something, it's a kind of informal agreement हुआ गवर्नमेंट के बीच में एंड जो एमएनसीज है जो चला रहे हैं जो प्लेटफॉर्म, सो दे अग्रीड कि हम 10 मिनट यूज नहीं करेंगे, बट द नेचर ऑफ जॉब रिमेन्स द सेम। दे आर जस्ट सेइंग दैट कि हम 10 मिनट डिलीवरी एज अ एडवर्टीजमेंट यूज नहीं करेंगे। वो जो जॉब का जो नेचर है, ऑफ कोर्स मैं 10 मिनट में डिलीवरी आता भी नहीं है, उसमें 12 मिनट आता है, 15 मिनट आता है, 20 मिनट आता है यूजुअली जो भी होता है। ऐसे 10 मिनट कंपलसरी नहीं होता है कि आपको ये चीजें, लेकिन द नेचर ऑफ जॉब रिमेन्स द सेम। इवन द एडवर्टीजमेंट गॉन, इवन द गवर्नमेंट एमएनसीज अग्रीड कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। जो उसके पीछे का आदमी है, वो जो उसके पीछे एज ए ह्यूमन जो वर्क कर रहा है, उसका जो नेचर है ऑलरेडी उस जो स्ट्रक्चर में, जिस स्ट्रक्चर में काम कर रहा है वो सेम रह रहा है, उससे कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो आई envisage and I will end with this presentation कि the realm of freedom as Marx envisioned remains distant, pushed further away by a system that seeks to monetize every waking breath। जब तक आप हर एक सांस को मोनेटाइज करने की जो ये जिल्लत है जब तक रहेगी, तब तक हर एक आदमी का जो ड्रीम है कि हम खुली सांस लेके जी सके वो अधूरा रहेगा। थैंक यू सो मच and thank you everyone for giving me opportunity. Thank you, JSTS. Thank you, Rishabh, for this insightful presentation. Your case study of a Blinkit delivery agent made the idea of life at least very clear and relatable. Now we will move to the question and answer session. So the first question will be, in the long run, will the gig economy empower youth with opportunities or deepen precarity and social inequality? Rishabh? I am muted, sorry.
So yes, in the long run, it would not as something जो मेरा एक limited experience रहा है कि it would not something as empowering. It is something as a necessity that is created by a precarious nature of labor market. So you are forced to work there. If there is existence of permanent job, अगर मैं यहाँ पे as a student क्यों काम कर रहा हूँ? I have met their Delhi University student as well. So he is working 1 week for Blinkit. एक हफ्ता काम करना और एक हफ्ते में 7 से 8 हजार कमा लेना, एंड देन ही सेड कि 3 हफ्ते में पढ़ाई करता हूँ. सो इफ देयर इज अ नेचर ऑफ समथिंग दैट ऑलरेडी अगर कुछ एक अच्छा फॉर्म ऑफ एग्जिस्ट कर रहा है, देन ही इज नॉट फोर्स्ड टू सेक्रीफाइस हिज स्टडी. आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, बट इन टर्म्स ऑफ लार्जर आउटकम ये चीजें अगर एक जॉब मार्केट और लेबर मार्केट, इफ आई से दैट कॉन्क्रीट सब्सटेंस ये एग्जिस्ट करेगा, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में एक जो प्रिकैरियस नेचर ऑफ वर्क है वो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए. लॉन्ग टर्म्स में एक सबको उस तरीके की एक आजाद हवा लेने की सुख होना चाहिए, और वही एक सपना होना चाहिए. That's right. Okay, Rishabh. So please आप अपनी PPT बंद कर लीजिए पहले तो. I guess your voice is not audible to me, and I'm not sure. Could you please repeat that question? Okay, kindly stop your PPT presentation. Okay, What's okay. this? Sure. Sister, a little bit louder. Yeah, okay, sir. So, Rishabh, our next question will be, as you have been part of GSTS for the last 1 week, how would you describe your experience till now? It's a definite. I would say कि it's a definitely a good initiative that I was aware about in 24, I guess. So I was following GSTs from day 24. So I was not, when I was in Delhi, I was pursuing undergrad in Delhi University. I was not aware that this platform exists as such. But I got a friend acquaintance and they introduced me. Yes, this is happening. And the most remarkable thing is consistency. That's the most remarkable. There are so many initiatives that goes, but I appreciate the way Professor Manish and the other volunteers is handling this. Is the most remarkable thing as such. And it is also about building confidence of speaking as something that Professor Manish also said ki it's not something you just want to be an academic presentation, but it's also something a student should come out from their closet and have a confidence to present, to speak. So that speaks, you are thinking from the marginalized perspective. You are not thinking from the someone who is already privileged in that sense. So definitely I love the initiative in a way, and there is only one word, yes, that should be continued in any way and every day. Thank you, Rishabh, for your valuable words. Now I move further. I invite our guest of honor for her concluding remarks and reflection on the discussion. Over to you, ma'am. Congratulations, Rishabh. In fact, your presentation was really outstanding. जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था और आप खुद फील्ड में गए, 3 दिन रहे और वहां पे रह के जो है आपने क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आपने खुद एक्सपीरियंस किया और उसके बेसिस में आपने प्रेजेंटेशन बनाया. दैट इज रियली रिमार्केबल. एंड आई एम श्योर कि जितने भी ऑडियंस है यहाँ पे, दे मस्ट हैव बीन वेरी इम्प्रेस हुए होंगे आपके प्रेजेंटेशन. इनफैक्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट. एंड जैसे आपने जो है इनफैक्ट आप राघव चड्ढा की तरह खुद फील्ड में गए, उनके साथ रहे, आप एज अ डिलीवरी बॉय जो है आपने काम किया. दैट इज रियली कमेंडेबल. And you have very well raised the question of algorithmic justice, invasion of privacy की जो आपने बात करी है, और आपने ये जो कहा कि सब उनके कंट्रोल में है, इवन आपके जो ऑडियो और सब कुछ जो है उनके कंट्रोल में है. तो जब मुझे मनीष ने बताया कि इस टॉपिक पे जो है आज आप बोलने जा रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे पास तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं मनीष को बता रही थी कि मेरी जो हाउस हेल्प है उसका हस्बैंड है, वो भी ही इज ऑल्सो अ गिग वर्कर. सो अर्लियर ही वाज वर्किंग फॉर फ्लिपकार्ट. फिर उसने अमेजोन पे शिफ्ट किया. तो मैंने कहा कि अमेजोन पे क्यों शिफ्ट किया, तो बोला कि अमेजोन में जो है, जैसे आपने बताया कि वो 8 आवर्स का 4 आवर्स का जो स्लॉट है वो है, तो 4 आवर्स का जो है 500 एंड 4 टोटल जो 1000 का जो है पेमेंट होता है. देन आई आस्क्ड हिम कि और कुछ प्रॉब्लम. कहते हैं कि शुरू में तो कोई इशू नहीं आता, जैसे आपने लॉगिन का बताया, कहते हैं 8 आवर्स का, बट वो एक्सटेंड हो जाता है, 12 घंटे भी, 10-12 घंटे भी हो जाते हैं. कहते शुरू में दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से ही इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. एंड उसकी वजह से क्या होता है कि डिलीवरी करने जाता है तो उसके पैसे कट जाते हैं. जैसे आपने कहा कि पैसे बहुत कम मिले हैं उसमें,
देन ही सेड दैट ही कंप्लेन टू हिज सीनियर, जो भी वहां पे होगा, तो उसने ये कहा कि तुम लेट गए हो, जबकि वो कह रहे कि मैं टाइम पे निकला था। तो कहते कि ट्रैफिक बहुत मिला, बताया। तो कहते कि ट्रैफिक मिले ना मिले, तुमको जितने भी रेड लाइट मिले तुमको जंप करके उड़ के जाना है। दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी। तो थैंक यू फॉर मेकिंग सच ए लवली प्रेजेंटेशन। और बस मेरा एक सजेशन है कि आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ब्लिंकिट पे, और भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे जेप्टो है, अब फ्लिपकार्ट का भी कर दिया, अमेजोन ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर उन वहां का भी कुछ अगर आप या तो इंटरव्यू करके या जैसे मतलब व्हाट एवर मेथड यू वांट टू यूज, तो उससे थोड़ा सा और ज्यादा हमें चीजों के बारे में पता चलेंगी। So that is my only suggestion. Besides this, it was an excellent presentation. All the best, Rishabh, for this. And I congratulate Dr. Manish on the resounding success of the Graduate Scholar Talk series that you initiated. And I guess it is the 260th series, Manish, is it? Yeah. So this 260th series, it is a proof not only of your success, of its success of GSTs, but also the dedication and sincerity and hard work of Manish and his team. So it is in fact a groundbreaking initiative, and it is a platform for students not only from across the country, but also I guess from abroad to share their ideas and gain exposure and inspiring next generations of thinkers. Wishing you and your team triumphs in nurturing academic excellence. All the very best, and thank you once again. Thank you, Manish. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable insight and guidance. Now, moving further, I would like to invite our next speaker, Ms. Richa, who is speaking on sea power and vitality of geopolitics. Please, Richa, over to you. Richa, it's your turn. I think Sisti's connectivity is not perfect. Yeah, Richa, over to you for your. Hello. Yes, Richa, go ahead for your 1 minute. Yes, sir. Am I audible to everyone? Yes, go ahead. Yeah, good evening and namaste to everyone present here. Firstly, I am Richa Sharma, and I would be presenting my presentation for the upcoming Sunday GSTS talk. And firstly, before moving forward and presenting the topic, I would like to congratulate Rishabh, who presented an excellent presentation on the today's topic and is also appreciated by the today's guest of honor, Manish sir, and everyone presented might be thinking that such a great presentation. And moving forward, I would like to introduce my topic, that is the sea power and the geopolitics. So, just giving the opportunity to everyone, the today's presenter and the upcoming and all the previous presenter, the GSTS talk. It's one of the, I am thankful to the moderator and the advisor who make me familiar to this genuine and valuable academic platform, which gives an opportunity to all the presenter and the someone who is aspiring to be a confident speaker. हमें ये मौका देता है this platform to make a, अगर हम जाएं और ढूंढे कि what we want a platform जहां हम खुलकर and a confident speaker बन पाए, तो first thing which comes in my mind जब हम familiar इस platform पे कि GSTS, why not GSTS? So through this, I chose this platform, and now I would be saying about my topics. That my topic is titled "The Sea Power and Geopolitics." So the theme is highly significant in the contemporary global order. Basically, I would be talking about the sea power. What is sea power? Actually, हमने कभी ज़्यादा सुना नहीं, क्योंकि मैं भी ये ज़्यादा research करने के पहले I was thinking about कि power है, पानी है, maritime है, naval dominance है, fleets हैं. But what about sea power? The term which is making me the very like interesting. Oh, this is sea power, military power, different from military power, the sea power. So मैं ऐसे आगे बढ़ी, and then I started researching and working on that. So sea power. तो दूसरी चीज मेरे दिमाग में it's about geopolitics. कि कैसे geography is politics is playing a dominant role in the politics. So there is a connection between the sea power and the geopolitics. So my study would be guided by 3 research objectives basically. So I would be talking about what sea power means and what is its importance, which is playing a very lead role in today's time, especially when the time like हमें चाइना से आगे बढ़ना है, हम चाइना को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमारे जोन में सिर्फ हमारा डोमिनेंस होना चाहिए. तो
एक्चुअली आज के जमाने में और हम क्यों ये सी पावर को पढ़ने की जरूरत है और हमें फोकस करने की जरूरत है। सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द की ड्राइवर्स, जिससे हम हमेशा चाइना पाकिस्तान का सोचते हैं कि ओके दीज आर द कंटिनेंटल थ्रेट एंड वी नीड टू बी लाइक वी नीड टू बी शील्ड, दैट हम उन्हें नहीं, हमें हमेशा जीतना है इनसे। तो हम कैसे लैंड फोकस और कॉन्टिनेंटल थ्रेट से एक मैरीटाइम पावर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए नजरिए के साथ देखने के लिए। थर्डली वी वुड लाइक टू फोकस कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले हम ये थे, लोगों ने क्या है, कुछ सी पावर के थियरिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या बोला पहले 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी नाउ। सो दिस इज इवोल्यूशन एंड द पाथ सी पावर ने जो एक जर्नी तय करी है फ्रॉम 18th, 19th एंड 21st सेंचुरी तक। एंड फाइनली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि सी पावर को इंडिया कैसे लेता है। सबने कह दिया, बट व्हाट अबाउट क्या हम सच में वो चीज तो फाइनली ऑन द ग्राउंड कैसे कर रहे हैं। तो मैंने इसको लास्ट में दिया इंडियाज वे एट सी, हम कैसे देख रहे हैं सी पावर को बेसिकली। सो वी वुड बी delving all these topic and finally it's a great opportunity and I would look forward to your keen interest and presence for the next Sunday GSTS talk. Thank you so much. Namaste. As we come to the end of today's session, I would like to sincerely thank our esteemed guest of honor, our speaker, and everyone present here. With this, I respectfully hand over the session to our founder and advisor, Dr. Manish Karamwal, for the formal closing of today's session. Over to you, sir. Thank you, Srishti. Thank you. Thank you very much. I'm only 120 seconds. I'll take 240 seconds. So firstly, thank you, Rishabh, for your wonderful interaction with the gig workers. And you know that the no definition of gig. And in our department also, we are working on the gig workers. And you are very with the fine tune. You are giving us a wonderful idea, the 3 days idea about the gig worker. And we had a interaction on Thursday, and you presented in the different ways. So that's my point, like whether theory first or the practical first. So, and suppose that you work all these things and turn into the theoretical understanding. So this work only on for the intellectual discussions and will bring out the books, and after the celebration, and after that have a cup of coffee and end. So this is my idea to the research. So how we decimate your idea to the common people. So work to the common people and work for the common people. And this way you have to know their apathy and what they are going to do. In our young age, the BPOs are there. That means I think KPOs and BPOs are there. And right now, there's this Swiggy and the OTT platform and this OTP gig working ideas. So really, this is a very challenging for any country. Not this, taxes also. Early as this gives us a wonderful idea, but one thing in commerce and economics, the whole world is thriving, that nothing comes free. And India is a country where we are very traditionally rooted. So if we connect to anyone, nothing comes free. This is the basic root of the everything that is structure, superstructure built. So that's we usually tell our students must go for the preface, must go for those parts of the book that is not very relevant for your understanding. So go for this. So why these gig workers and other things came to India? Due to the population. Everybody wanted to earn money. Everybody wanted to this thing and that thing. But how West desettled or de-established the third world country, so-called underdeveloped country, they are not investing education, they are not investing health, but they are investing in these kind of infrastructure. Okay, so we need to think and rethink and decolonize everything. That means suppose that if you stop this gig working system, so we start going to market and we used to do our day-to-day regular work. And I think Rishabh is for good. You know, Rishabh, that they when the Blinkit and other things they came to us, the expiry date is very near.
That's why these whole structures are going on. So this is a very brutal, sometimes curd, sometimes milk I use only for bring, suppose that I want to make a coffee. So usually I do for what, water bottle and the milk. But in the coming days also, and I'll very less use in a week, only 2 or 3 times I'm using. Earlier it was not, but sometimes I stuck with so many jobs. That's I used to carry Blinkit and other things. So we need to have a decolonize the work, and FDIs and other things must have in the education and the health. If anybody wanted to invest in India or so-called Africa, invest in the health and education, not in these kind of field. And this is also algorithm injustice. Yes, this is a very important, and this is not algorithm in the social science or research, what we call epistemic injustice. For the third world country, this is called epistemic injustice. For us, a student, and I send you a video for the Germany. My dear student, this is not only the idea of India, this is the idea of every country. So I not love Marx, but the one thing Marx gives us, that only 2 kind of people lives in India, have and have nots, and still that is working. 1% people having 56% of wealth, and other having 90% of wealth. So the one thing is very important, because Karl Marx is not fits in our country, but one thing, have and have nots. And it's not only Karl Marx, it's our rooted tradition in India and the Kenya, like sage philosophy. Go and study, you'll find out that the only 2 classification of this society, have and have not. So apart from this, thank you very much, Rishabh, to give a wonderful idea about the gig worker, but not only give the idea how you conduct. Suppose that one day you become administrator. So kindly administrate all these things. Food, Facebook, Instagram. So everything is related to, they force to go outside your comfort zone. They force, not comfort zone, outside your home. And home is a traditional land where you sit and do your work. So this kind of things, they wanted that you go to the road and spend money. They wanted that you don't have the savings, and this is the most important idea of India, saving. That's why in 2008 or in this COVID period, we can like curb all those ideas. So thank you very much, Rishabh. A very good idea. And another I'm very thankful to Dr. Padma, that she also connected to the Flipkart or the Amazon person to get the idea of what's the gig work and what's the other work. So thank you very much, both my speaker and guest of honor. And also I'm congratulating to my moderator, Srishti. She is moderating first time, and it's wonderful, and it's a process. Srishti connected with us for last 6 months. So it's a training time, and now she's fully trained. So, and she's from BHU, no, from Delhi University, nothing, no string attached with the Delhi University. So we are like catching students, and students are attracting to GSTS from all over India. Though this internet platform is very overburdened, so people are not joining too much, but it's fine. We also put all these things on the on YouTube also. But this Rishabh will talk to you, and after that we'll upload this video to the YouTube, because maybe some kind of Mr. Saurabh Tiwari, kindly before uploading this video, kindly connect to Rishabh to make some legality. So thank you very much, all audience, for here. And only one question for Dr. Padma raised, that it's a very difficult to manage 260, and really it's a difficult. We have to sacrifice so many things. Each 260 Sunday we have sacrificed to stay at home, and it's fine. Why to go outside on Sunday evening? It's a very, very crowded outside. So that's why I used to sit together and club. So those students who wanted to connect to me
my former student, they want to connect and they connect me in this GSA. At least I'm alive and I'm here, and that's why I'm seeing one of my old student is Mr. Raj. Raj, he was my student, and he connected. So I'm here 5 to 6 almost every Sunday. Thank you very much, all my students, and thanks to the principal, IQAC in charge, and teacher in charge, and our other faculty members from Samlal Evening College for giving me this opportunity to run this GSTS very wisely. Thank you very much. Have a nice day. Take care. We'll meet next Sunday with how you see the C route. Yes, and all those researchers, this is my kind reminder that go on field and do your work. Without going field, you cannot justice with your research. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.